द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। फिलिस्तीन के साथ अब तुर्की खड़ा हो रहा है, इससे फिलिस्तीनियों के अंदर खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। दरअसल अब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले भी कई बार इसकी आशंकाएं जताई जा रही थी और अब जिस तरीके से जहाज आने की बात कही जा रही है कि कई सारे जहाज तुर्की से चलकर अब फिलिस्तीन की तरफ बढ़ रहे हैं, रवाना हो चुके हैं। मुसलमानों में काफ़ी खुशी इस बात की हो रही कि तुर्की अब पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है, कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात कर रहा है और फिलिस्तीन का वर्चस्व बढ़ रहा है क्योंकि लगातार देश उसके साथ समर्थन में आ रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं। तो आप देखिए कि हमास ने जिस तरीके की कार्रवाई की थी, वो कार्रवाई सिर्फ एक चेतावनी भर थी कि जो आप कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए, इस तरीके की हरकतें आप करेंगे तो ठीक नहीं होगी, इसका संदेश जो है वो गलत जाएगा। और अब साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि इजराइल के जो मंसूबे थे, इजराइल जो मासूमों को मार रहा है गाज़ा पट्टी में, वो सब कुछ देश के सामने है, विदेशों के सामने, कई देशों के सामने है। तो वो उन चीज़ों को बखूबी समझ रहे हैं किस तरीके से इजराइल सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए मासूमों की जान लेने में भी बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से कोई संकोच नहीं होता जिस तरीके से वो लोगों की जान ले रहा है। गाज़ा पट्टी में सबसे ज़्यादा हमले किए गए हैं और गाज़ा पट्टी की स्थिति एकदम भय से भयावह हो गई है। वहाँ पर लोग जो जा रहे थे उनके ऊपर भी हमला किया गया, उनको भी निशाना बनाया गया। जो लोग वहाँ से निकल रहे थे फिलिस्तीनी, उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया, हमला किया गया रॉकेट से। अभी 70 लोगों के मारे जाने की खबर है, करीब 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब देखिए कि एर्दोगन का कहना है कि इजराइल को मिस्र के माध्यम से मानवीय सहायता की अनुमति देनी चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने शुक्रवार को कहा कि तुर्की सहायता को लेकर पहला विमान मिस्र पहुंचने के बाद इजराइल को मिस्र के राफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाज़ा पट्टी में मानवीय सहायता की अनुमति देने की ज़रूरत है। मतलब इजराइल को चेतावनी दी जा रही है कि जिस तरीके से वहाँ मानवीय सहायता की ज़रूरत है गाज़ा में जो कुछ हो रहा है उसको रोकना जाना चाहिए। हम मदद वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ से जहाज़ भेज रहे हैं, तो वो इजराइल को सीधे पर चुनौती दी जा रही है। और इजराइल गाज़ा के साथ क्या कर रहा है, गाज़ा के ऊपर क्या कर रहा है, गाज़ा में किस तरीके से वो बम बरसा रहा है, कैसे एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहाँ के लोगों को मार रहा है। और ये साफ तौर पर एर्दोगन का कहना है, तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति का, कि वहाँ हम पहुँचा रहे हैं, सहायता पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए सब कुछ बंद होना चाहिए। मिस्र पहुंचने के बाद इजराइल को मिस्र के राफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाज़ा पट्टी में मानवीय सहायता देने की अनुमति देने की ज़रूरत है। इस्तांबुल में एक भाषण में एर्दोगन ने कहा कि तुर्की मिस्र के सहयोग से गाज़ा को सहायता भेजना जारी रखेगा। यानी गाज़ा में जो सहायता है वो मिस्र के ज़रिए मिलकर तुर्की जो है वो सहायता प्रदान करता रहेगा, जारी रखेगा। और तुर्की अधिकारी बंधकों को मुक्त कराने और संकट का समाधान खोजने के लिए संपर्क भी जारी रख रहे हैं। तो जिस तरीके से एर्दोगन का कहना है, एर्दोगन का स्टैंड है, उससे ज़रूर उन लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया है जो लोग वो लगातार कह रहे थे कि फ़िलिस्तीन के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, सब इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं और इजराइल सब कुछ करेगा। लेकिन एर्दोगन के द्वारा सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है कि वहाँ गाज़ा में जो स्थितियाँ बन रही हैं वो जो है ख़राब की गई है इजराइल के द्वारा, और वहाँ हम सैन्य मदद पहुँचाएंगे, वहाँ और भी जो मदद होगी पहुँचाते रहेंगे। हमास से जंग लड़ रहे इजराइल को तुर्की ने क्यों दी चेतावनी, अब इस बात की भी चर्चाएं जगह जगह होने लगी हैं। देखिए आर्टिकल में आपको दिखा रहा हूँ, हेडलाइंस आप इसके देख सकते हैं। सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि इजराइल फिलिस्तीन वॉर, हमास से जंग लड़ रहे इजराइल को तुर्की ने क्यों भेजी है चेतावनी। हमास से जंग लड़ रहे इजराइल को तुर्की ने चेतावनी दी है। इजराइल और हमास की जंग को लेकर दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। कोई इजराइल के साथ खड़ा है तो कोई फिलिस्तीन के। वहीं फिलिस्तीन के समर्थक देश तुर्की इजराइल में बमबारी से नाराज़ हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से तुर्की इजराइल के साथ सामान्य संबंध बहाली की कोशिश कर रहा है। पहले उस पर हमास की मेज़बानी करने के आरोप भी लग चुके हैं। तुर्की ने इजराइल को एक तरह से चेतावनी दी और कहा कि यदि वो इस तरह गाज़ा पर बमबारी करता रहा तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये तुर्की ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर वो गाज़ा को लगातार निशाना बनाता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद समाप्त हो जाएगा। ये बात सीधे तौर पर कही गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की का स्टैंड जो है वो साफ तौर पर क्लियर है। पहले तुर्की के बारे में कहा जा रहा था कि नरम रुख इजराइल के प्रति अपना रहा है, इजराइल को जो है कुछ बोल नहीं रहा, इस्लामिक स्टेट होने के बावजूद भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। लेकिन अब सीधे तौर पर शांति व्यवस्था को बहाल कराने को लेकर चेतावनी के लहजे में किया कि अगर गाज़ा पर लगातार हमला इजराइल के द्वारा किया जाता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इजराइल भी समाप्त हो जाएगा। यानी इशारों इशारों में ये चेतावनी है कि इजराइल पर हम भी अटैक कर सकते हैं।
अब ये चर्चा पहले चल रही थी, देखिए हेडलाइंस देखिए, खुद को इस्लामिक दुनिया का मुखिया समझने वाले एर्दोगन इजराइल पर नरम क्यों पड़ गए। उनकी नरमी को लेकर सवाल पूछा जा रहा था, पूरा विश्व पूछा जब वो शांत बैठे हुए थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन अपनी इस्लामीवादी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। वो फिलिस्तीन मुद्दे के बड़े रक्षकों में से एक माने जाते हैं, लेकिन अब उनकी इस छवि को और इजराइल को लेकर उनके रुख में बड़ा बदलाव आ गया है। एर्दोगन इजराइल हमास के बीच लड़ाई की शुरुआत से ही शांति की स्थापना के लिए मध्यस्थता की पेशकश कर रहे हैं। यानी वो इजराइल के साथ मतलब खड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच मध्यस्थता हो जाए, जबकि उनको भी मालूम है कि इजराइल किस तरीके से लगातार फ़िलिस्तीन के मसलों को लेकर, फ़िलिस्तीन में इस्लामिक जो मानने वाले लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग, उनकी प्रताड़ना को लेकर, अलस्का मस्जिद पे गोलीबारी को लेकर, बहुत सारी चीज़ें, उन सब को लेकर तुर्की लगातार एक्शन मोड में नज़र आता रहा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो छवि एर्दोगन की बन रही थी, तुर्की की बन रही थी, वो ये बन रही थी कि इस्लामिक स्टेट होने के बावजूद भी इजराइल को लेकर नरम है, इजराइल को लेकर ऐसा कोई मतलब रुख नहीं दिखाया जा रहा है जिससे लगे कि हाँ, जो इजराइल कर रहा है गाज़ा पट्टी पर, जो इजराइल पिछले 8 से 9 महीने तक करता आ रहा है फ़िलिस्तीन के साथ, वो गलत है। तो इसीलिए चर्चा हो रही कि खुद को इस्लामिक दुनिया के मुखिया की तरह पेश करने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने इजराइल हमास जंग में जो रुख अपनाया है, वो कई विश्लेषकों के लिए हैरान करने वाला है। तुर्की ने शनिवार को दोनों पक्षों में जंग की शुरुआत के बाद से ही बेहद सदी हुई प्रतिक्रिया दी है और वो लगातार दोनों पक्षों के बीच शांति की स्थापना के लिए मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। हमेशा से फिलिस्तीन के समर्थक रहे एर्दोगन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महबूब अब्बास से बात की है। साथ ही इजराइल के राष्ट्रपति इज़ाक हरगोज को भी उन्होंने फ़ोन मिलाकर कहा है कि तुर्की शांति स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तुर्की ने हमास के हमले के बाद शनिवार को एक बयान में समस्या के समाधान के लिए 2 स्टेट रेजोल्यूशन यानी फ़िलिस्तीनियों के लिए एक अलग देश की मांग करते हुए कहा कि दोनों पक्षों में तनाव को कम करने के लिए वो मध्यस्थता को भी तैयार हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इजराइल हमास की जंग में स्पष्ट रूप से तटस्थ नीति अपनाते हुए न तो इजराइल और न ही हमास पर कोई उंगली उठाई, बल्कि इस बात पर जोर दिया कि तुर्की जीवन की हानि की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि तुर्की इस मुद्दे के समाधान में मदद करने के लिए संबंधित पक्षों के संपर्क में भी है। यानी बार बार तुर्की की तरफ से कहा जा रहा था, एर्दोगन की तरफ से कहा जा रहा था कि हम मध्यस्थता करेंगे, हम इस मसले को सुलझाएंगे, हमें सब रोकेंगे जो कुछ भी हो रहा है। रविवार की बात कर ले तो रविवार को राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी कहा था कि तुर्की इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चली लड़ाई को रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों को लेकर वो प्रतिबद्ध है। एर्दोगन ने इस बात को दोहराया कि क्षेत्रीय शांति हासिल करने के लिए 2 स्टेट रेजोल्यूशन एकमात्र तरीका है। इस्तांबुल में बोलते हुए एर्दोगन ने दोनों पक्षों से संघर्ष खत्म करने की अपील की और कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष मध्य पूर्व की सभी समस्याओं की जड़ है। उन्होंने कहा कि जब तक इस समस्या का न्यायपूर्ण तरीके से समाधान नहीं होता है, हमारा क्षेत्र शांति हासिल करने से दूर ही रहेगा। मंगलवार को एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन पर एक बार फिर से कहा कि तुर्की इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है। तो तुर्की लगातार मध्यस्थता करने की बात कर रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से उसके एक्शन है, जिस तरीके की बातें तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, उससे ज़रूर यह अंदेशा लगाया सकता है कि तुर्की अब इजराइल के खिलाफ होता चला जा रहा है। जिस तरीके से इजराइल लगातार गाज़ा पट्टी पर हमला कर रहा है, उससे मासूमों की जान जा रही, तो इससे अब इजराइल के पक्ष में ना बोलकर पूरी तरीके से हमास के पक्ष में खड़े होने की बात तुर्की द्वारा कही जा रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।